झारखंड से कोरोना अपडेट दे देते हैं। झारखंड में 5,770 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 141 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,63,115 हो गई है, जबकि राज्य में अभी 59,532 मामले एक्टिव हैं। वहीं अब तक 2,02,37 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 3,346 मरीजों की मौत हो चुकी है। बात करें राजधानी रांची की, तो राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में 958 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। झारखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह तक और बढ़ा दिया है। अब झारखंड में 13 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू रहेगा। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में पूर्व की पाबंदियां लागू रहेंगी। झारखंड में 13 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 13 मई को सुबह 6 बजे तक ये जो पाबंदियां हैं वो लागू रहेंगी। आपको बता दें कि सूबे में तीसरी बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाया गया है, जिसे मिनी लॉकडाउन नाम भी दिया गया है। तो आपको बता दें, झारखंड में लगातार कोरोना का कहर जारी है और उसी को देखते हुए एक बार फिर से 1 सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद बढ़ा दी गई है। और हमारे साथ तमाम अपडेट के साथ रांची से मदन लाइव जुड़ गए हैं। मदन, झारखंड में जिस तरह से देख रहे हैं कोरोना का कहर बढ़ रहा है, उसको लेकर अब जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद 1 सप्ताह और बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सरकार लगातार हर वो कोशिश कर रही है जिससे संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके, संक्रमण पर काबू पाया जा सके। इसी कड़ी में तीसरी बार यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो लागू है, यानी मिनी लॉकडाउन जो लागू है, उसकी अवधि को बढ़ाया गया है। अब ये 6 मई से लेकर के 13 मई तक की अवधि को बढ़ाया गया है। हालांकि कई सख्तियां भी इसमें बढ़ाई गई है। साथ ही राज्य सरकार ने एक और फैसला लिया है महत्वपूर्ण, कि जो प्रवासी मजदूर या दूसरे राज्यों से जो लोग यहाँ आएंगे झारखंड, उन्हें कोरोना जांच कराना होगा, साथ ही 7 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। तो ये एक अच्छी प्रयास है जिससे कि संक्रमण पर काबू पाया जा सके। जिस तरह से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे थे, स्वास्थ्य सुविधाएं कम पड़ती जा रही थी, तो ऐसे में सरकार लगातार हर वो कोशिश कर रही है जिससे कि लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, साथ ही जो संक्रमण की रफ्तार है उस पर ब्रेक लगाया जा सके। तो जिस तरह से ये 2 सप्ताह का जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो लागू हुआ, उसमें कई फायदे देखने को मिले हैं, जैसे कि संक्रमण की रफ्तार में भी कमी आई है, लोग जल्द स्वस्थ होकर भी घर लौट रहे हैं। लेकिन अभी भी एक जो चुनौती बरकरार है वो है मौत के आंकड़ों में कमी नहीं आई है। इसको लेकर के अभी फिलहाल 1 सप्ताह का स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और बढ़ाया गया है। तो अब देखना होगा कि इस सप्ताह में जो पाबंदियां लागू है उससे क्या मौत के आंकड़ों में कमी आ रही है कि नहीं तो फिर और भी सख्त कदम सरकार उठाने के लिए तैयार है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। जो उचित सुविधाएं हैं लोगों को, स्वास्थ्य सुविधा वो दी जा सके। अस्पतालों की बात की जाए तो वहाँ बेड बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं कराई जा रही है, जो उनसे जुड़ी दवाएं हैं उनकी भी उपलब्धता बढ़ाई गई है। तो ऐसे में सरकार हर वो कोशिश कर रही है जिससे कि कोरोना पर काबू पाया जा सके। जी मदन, बिल्कुल। मदन, आप एक बार दर्शकों को आंकड़ों से रिलेटेड भी अपडेट दे दीजिए। क्या कुछ आंकड़े कहते हैं झारखंड के? जी बिल्कुल, देखिए आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में तकरीबन 6,000 के करीब फिर राज्य में जो है पूरे संक्रमितों की संख्या सामने आई है, जिसमें कि राजधानी रांची से अकेले लगभग 1000 संक्रमित सामने आए और 141 लोगों की मौत पूरे राज्य में हुई है। तो आंकड़ों में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कमी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन जो रिकवरी रेट है उसमें ज़रूर तेज़ी आई है, सुधार आया है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि 1 सप्ताह और सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया जाए, ताकि लोगों में जो संक्रमण की रफ्तार है उसमें कमी आए, संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। तो हर वो कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। पंचायत स्तर पर फिर से वो क्वारंटीन होने की व्यवस्था की जा रही है, जो पहले पिछली बार को देखने को मिला था कि अगर प्रवासी मजदूर बाहर से अपने गांव पहुंचते थे तो उन्हें पंचायत स्तर पर ही क्वारंटीन रहना पड़ता था, और जब तक निगेटिव रिपोर्ट नहीं आता था या फिर उनमें कोई लक्षण नहीं दिखता था तब तक उन्हें घर नहीं जाने दिया जाता था। तो अब वो फिर से व्यवस्थाएं लागू की जा रही है ताकि गांव तक संक्रमण ना फैले, गांव के लोग सुरक्षित रहें। बाहर से अगर कोई संक्रमित होकर पहुंचते भी हैं तो उनका इलाज
पूरी तरह से पहले ही स्वास्थ्य केंद्रों में कर लिया जाए, तब उन्हें घर जाने दिया जाए जब वो स्वस्थ हो जाते हैं। जी मदन, बिल्कुल। तो संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने एक बार फिर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।